नमस्कार। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिन्होंने हाल ही में नौकरी छोड़ी है या अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा अभी तक नहीं निकाला है, तो ये खबर खास आपके लिए है। अक्सर ऑफिस की कैंटीन से लेकर दोस्तों के बीच ये चर्चा होती है कि अगर आपने नौकरी छोड़ने के 3 साल के भीतर अपना पीएफ पैसा नहीं निकाला तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की इस ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक भ्रम है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ईपीएफओ के नए नियम आपकी मेहनत की कमाई को लेकर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि 3 साल बाद आपका ब्याज रुक जाएगा। ईपीएफओ ने अब ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी आपके पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहेगा, चाहे आप उसमें नया पैसा जमा कर रहे हो या फिर नहीं। पुराने समय में कुछ ऐसे नियम जरूर थे जिनसे ये माना जाता था कि 36 महीनों तक योगदान ना होने पर खाता इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाता है और ब्याज बंद हो जाता है। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। अब आपका पैसा तब तक ब्याज कमाता रहेगा जब तक आप 58 साल की उम्र के नहीं हो जाते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 40 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पीएफ पैसा नहीं निकाला। अब चाहे 5 साल बीत जाए या 10 साल, जब तक आप 58 साल की उम्र की दहलीज को पार नहीं करते, आपके खाते में ईपीएफओ की घोषित दरों के हिसाब से जो ब्याज है वो जुड़ता रहेगा। जैसे ही आप 58 साल के होंगे, आपका खाता आधिकारिक तौर पर इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा और उसके बाद उस पर ब्याज मिलना बंद होगा। यानी आपके पास रिटायरमेंट की उम्र तक अपने पैसे को सुरक्षित रखने और उस पर मुनाफा कमाने का पूरा मौका है। तो क्या आपको अपना पीएफ पैसा निकाल लेना चाहिए या उसे वहीं रहने देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो सबसे समझदारी वाला काम है अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करना। इससे न सिर्फ आपकी जमा पूंजी बनी रहती है बल्कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। लेकिन अगर आप फिलहाल नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपको पैसों की जरूरत है तो आप बेझिझक इसे निकाल सकते हैं। बस याद रखें, 58 साल की उम्र तक आपका पैसा वहां सुरक्षित है और लगातार बढ़ रहा है। जाते जाते एक जरूरी बात, अपनी मेहनत की कमाई पर नजर रखें और समय समय पर अपना ई पासबुक चेक करते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।